Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 30 Hello World. So, children, in this chapter, we will be learning about different instruments or gadgets or electronic systems which were developed or invented by different scientists. So, there are a lot of instruments and the names of the person, and also the famous CEOs or the company names or the owners given in this chapter. So we start with the first one. The first one is, I will read it for you. Do you like sending secret messages? Morse code is a system of sending messages by arranging dots, dashes, and spaces. Now, children, you can see below there is a Morse code. मोर्स कोड क्या होता था? ये एक सीक्रेट मैसेज भेजने का एक तरीका होता है. जैसे कि आजकल तो बहुत सारे कोडिंग और कोडिंग्स यूज़ होती हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, नंबर्स भी यूज़ होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ होते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ों से मिला के कोडिंग होती है और वो उस तरीके से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे हेलो बोलना है तो मैंने हेलो बोलने के लिए मैंने कोई एक कोड बना लिया. एच का एक अलग कोड बना लिया, ई का एक अलग कोड बना लिया, एल और एल का एक अलग कोड बना लिया और ओ का अलग कोड बना लिया. उसको कोड मैंने करके और सेंड कर दिया, और जिसको सेंड किया वो उसको डी कोड कर लेगा. वो समझ जाएगा कि इसका मतलब एच होता है, इसका मतलब ई होता है, इसका मतलब, तो वो समझ जाएगा. वो ये हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हम सेंड करते हैं कोई मैसेज तो रास्ते में कोई उसे दूसरा कोई ना पढ़ सके, क्योंकि आजकल हैकिंग और ये सब बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम लोग अपने मैसेज को कोड कर लेते हैं. तो मॉर्स कोड क्या था? मॉर्स कोड में ना तो कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, ना अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स नहीं यूज़ होते थे. उसमें क्या यूज़ होता था? सिर्फ स्पेसेस, डैशेस एंड डॉट्स यूज़ होता था. आप डायग्राम में भी देख सकते हो. इसमें देखो, डैश है, डॉट्स हैं और बीच में स्पेस भी है. तो इससे क्या होता है? इससे हम डिनोट करते हैं कोई ना कोई चीज़, मैसेज को. स्पेस का मतलब कुछ मैसेज, कोई चीज़ होती होगी, डॉट का मतलब कुछ होता होगा और डैश का मतलब कुछ और होता होगा. ठीक है, तो दिस इज मोर्स कोड. और ये किसने बनाया था? सैमुअल एफ बी मोर्स ने. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज Alexander Graham Bell. Now he is a very famous person. Everybody knows him. That what did he invented? He invented the telephone. ठीक है. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. He made the first call on 10th March 1876 to his assistant Thomas Watson. Mr. Watson, come here. I want to see you. At that time, Mr. Watson was right in the next room. ठीक है. So this was the invention of telephone by Alexander Graham Bell. Now next one is, the first ever newspaper published in India was the Bengal Gazette in 1780. Okay. 1780 में सबसे पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था वो था बंगाल गैजेट. ठीक है. तो ये उसकी पिक्चर है बंगाल गैजेट की, न्यूज़पेपर की. ऐसा था कुछ देखने में. कैलकाटा जनरल एडवर्ड टाइलर. दिस इज बंगाल गैजेट. एक्चुअली दिस एट दैट टाइम दिस वाज प्रिंटेड, दिस वाज मोस्टली प्रिंटेड बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है. इंडिया का था, लेकिन दैट टाइम इंडिया वाज नॉट अ फ्री इंडिया. नाउ नेक्स्ट वन इज जॉन लॉजी बेयर्ड. ये कौन थे? इन्होंने जो है टेलीविज़न का इन्वेंशन किया था. Invented the world's first television system in 1926. The first person to appear on television was a young office boy from the building where Baird worked. ठीक है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ टेलीविज़न. ये ऐसा कुछ था, इसका फ्रेम, और उसके अंदर ये मशीन रखी हुई है जो दिस इज़ द पिक्चर ट्यूब जो उसके अंदर दिख रही है. वो
और ये पूरा फ्रेम जो है वो टेलीविज़न है। तो ऐसा कुछ था टेलीविज़न आपका। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोग देखते हो कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट्स कैसे स्टार्ट होती हैं? www से स्टार्ट होती है ना, www डॉट। तो ये www क्या होता है? दिस इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। अगर ये www नहीं होगा तो वो जो होगा वो किसी न किसी मतलब लिमिटेड एरिया का एक्सेस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं एक रूम में बैठा हूँ, मैं एक रूम के अंदर किसी से बात कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक स्कूल में बैठा हूँ, मैं स्कूल में कई सारे रूम्स हैं, कई सारी क्लासेस हैं, मैं पूरे स्कूल में कई सारी क्लासेस में बात कर सकता हूँ। और फिर मैं एक शहर के अंदर हूँ और उस शहर के अंदर मैं हर किसी से बात कर सकता हूँ। फिर मैं एक पूरे स्टेट के अंदर हूँ, फिर मैं उस पूरे स्टेट में हर किसी डिस्ट्रिक्ट से या हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं सबसे मैं बात कर सकता हूँ। फिर अब उस स्टेट के बाद पूरी कंट्री में मैं पूरे हर किसी से बात कर सकता हूँ। और फिर कंट्री के बाद मैं हर पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं मैं उन पूरी कंट्रीज़ से बात कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये डिनोट करता है कि मैं पूरी कंट्रीज़ जितनी भी वर्ल्ड में हर कहीं मेरा एक्सेस हो सकता है, हर कहीं से मैं लिंक हो सकता हूँ। ठीक है। सो दिस इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड मीन्स पूरा वर्ल्ड, वाइड मीन्स पूरा चारों हर तरफ वाइड। ठीक है, मीन्स हर तरफ। वेब मीन्स इट इज़ अ नेटवर्क। वेब क्या होता है? जो जाला होता है ना, आप देखते हो ना स्पाइडर का जो वेब होता है, वैसे ही एक नेटवर्क भी होता है। ठीक है, जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। तो वो वैसे ही वेब की तरह होता है जिसमें हर एक इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। The development of the World Wide Web was started in 1989 by Sir Tim Berners-Lee. ठीक है, सर टिम बर्नर्स ली एंड हिज कोलीग्स इन स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था इसको? स्विट्ज़रलैंड में स्टार्ट किया था इन 1989। देयर टेक्नोलॉजी वॉज मेड अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल इन 1992। 1989 में तो इन्होंने डेवलप किया था, बट ये कॉमन पीपल को ये टेक्नोलॉजी कब अवेलेबल हुई थी? 1992 में। Soon the www had millions of active users. Are you one of them? Yes, we are. Now, next one is today you can shop using your computer or smartphone anywhere and do not need to go to a shop. This is called online shopping और e-commerce. ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। दिस वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय माइकल एल्ड्रिच। तो ये ई कॉमर्स का जो ट्रेंड है, ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है, ये किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले माइकल एल्ड्रिच ने। हम आजकल देखते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, अमेज़ॉन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। हम इनके थ्रू कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में कहीं से भी हम अपना सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग जानते हैं हम खरीद ही सकते हैं, लेकिन हम लोग बेच भी सकते हैं। आखिर जो हम लोग जिनसे खरीदते हैं वो बेच ही तो रहे हैं हमको, और वो भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हैं। तो हम खरीदना और बेचना कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स के थ्रू। सो नेक्स्ट इज़ फेसबुक। Facebook is an American company founded in 2004 by Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, and Chris Hughes. So these were the persons who were all together associated with this company, and they were the you can say co-founders of this Facebook company. So it was founded when they all were studying at Harvard University. It is a free of cost social networking website. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, बट इसको आप सोचते हो कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इसे फ्री यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट को। लेकिन इस वेबसाइट के जो ओनर हैं मार्क ज़करबर्ग, उनको फिर प्रॉफिट कैसे होता है? वो इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं अगर वो फ्री में अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे रहे हैं? बच्चों, जितनी बार आप इस वेबसाइट को एक्सेस करते हो उतनी बार उनको जो है वो उनका वो बनता है, काउंट्स बनते हैं, या फिर जो भी उनके
जो उनका वो होता है कि जितनी बार आपकी वेबसाइट को वॉच किया जाएगा उतनी, या जितनी देर तक वॉच किया जाएगा उतनी देर तक उनका जो है वो उनको उस गूगल या फिर जो है वेब जो है उनको उतना पैसा देगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन वी कम टू द क्विक क्विज नाउ। नंबर 1 इज which one of these is not a term so far used in the world of computers? कंप्यूटर आपने जब पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने कौन कौन से वर्ड सुने हैं और नहीं सुने हैं। जो नहीं सुना है वो आपको टिक करना है। कुकीज़, कुकीज़ आपने सुना होगा, क्योंकि कुकीज़ का देखो, नहीं भी सुना हो, कुकीज़ का मतलब होता है जो भी आपने वेबसाइट्स जो देखी हैं वो सारी जो है वो स्टोर रहती हैं, तो वो कुकीज़ में आपके जो लिंक पेजेस होते हैं वो सब कुकीज़ में चले जाते हैं। देन रास्पबेरी पाई, देन किट कैट, ठीक है। लेकिन आपने बिस्किट्स नहीं सुना होगा, सो बिस्किट्स इज़ द आंसर। नाउ किट कैट भी जो है, रास्पबेरी पाई भी जो, ये सब जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। बिस्किट्स कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर की वर्ल्ड में या भाषा में बिस्किट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो बिस्किट्स इज़ द आंसर। व्हाट आर द क्यूट सिम्बल्स शोइंग वेरियस इमोशंस कॉल्ड इमोजीज और इमोटाइकन्स? जो आपको वेरियस सिम्बल्स मिलते हैं ना, जो इमोजीज, हम उनको हम क्या बोलते हैं? इमोजीज बोलते हैं या इमोटाइकन्स बोलते हैं। सो वी कॉल देम एज इमोजीज। इन विच ईयर वॉज दी व्हाट्सएप लॉन्च्ड? व्हाट्सएप कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 2009 में। What are the terms 3G, 4G and 5G related to phone network और डिजिटल कैमरास? 3G, 4G, 5G किस चीज़ से रिलेटेड है? फ़ोन नेटवर्क से रिलेटेड है या डिजिटल कैमरा से? तो डिजिटल कैमरा में तो मेगा पिक्सल होता है, ठीक है। 10 मेगा पिक्सल, 20 मेगा पिक्सल, 40 मेगा पिक्सल, 100 मेगा पिक्सल, तो उसमें मेगा पिक्सल होता है। और फ़ोन नेटवर्क में क्या होता है? 3G, 4G, 5G होता है। तो आंसर विल बी फ़ोन नेटवर्क। ये 3G, 4G, 5G क्या है? 3G मीन्स थर्ड जनरेशन, 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन एंड 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन। So India, we are currently running with 4G, means fourth generation. 5G is still to enter India, अभी आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है। So children, if you want to ask anything related to this chapter, you can ask me in the WhatsApp class. Thank you, students.